नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। एक बहुत बड़ा मुद्दा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कई राज उगले हैं। चुनाव के बाद सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए और उसके बाद में उन्होंने जो कई तरह के राज खोले हैं, लेकिन वो अपने ही बयानों में काफ़ी उलझ कर रह गए हैं। राजस्थान की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की जनता के दिलो दिमाग पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। खुद लोकेश शर्मा कटघरे में खड़े हो गए हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि 7 मई को मेरी पेशी है हाई कोर्ट में, लेकिन पेशी से पहले उन्होंने जिस तरह से ऑडियो क्लिप की बात कही है, कई तरह के आरोप अशोक गहलोत पर लगाए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर कोई किसी का वाहन चोरी हो जाता है और चोरी हुआ वाहन कोई खरीदता है तो वो भी गुनाहगार माना जाता है, उसकी भी कोर्ट में पेशी होती है, उसे भी पुलिस अरेस्ट करती है। इसलिए लोकेश शर्मा भले ही आज खुद को ये कह रहे हैं कि मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा था, मैं तो अशोक गहलोत का ओएसडी था, वो जैसे कह रहे थे उसकी मैं अनुपालना कर रहा था, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो कोई IAS अफसर नहीं थे। वे एक तरीके से अपॉइंटमेंट था उनका। अगर वो चाहते, अगर उन्हें ऐसा लगता था कि ये गलत हो रहा है, अगर आपको ये लगता था कि मैं ये जो गलत हो रहा है इसमें मैं अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर सकता, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, आप रिजाइन कर देते। उस समय ज़रूरी थोड़ी था कि आप लाल बत्ती की गाड़ी का उपयोग करते रहें या फिर आप अशोक गहलोत की तरफ से बैटिंग करते रहें या उन्हें ये बताते रहें कि मैं सबसे ख़ास हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उस समय तो आप ये इस तरह का उन्हें ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि मेरे से बड़ा हमदर्द आपका कोई नहीं है। और आज जब वो उनकी कुर्सी बदल गई, राजस्थान से कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई, आपको भीलवाड़ा से और बीकानेर से आपने राजस्थान विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग की थी, आपको टिकट नहीं मिला। अब आप कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने मुझे अकेला छोड़ दिया। अशोक गहलोत ने गुनाह किया या नहीं किया, नाइंसाफ़ी की या ना की, और अगर आपको ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत ने गलत किया तो उसमें आपकी भी भागीदारी है। आपने भी राजस्थान की जनता के साथ अन्याय किया। आपको जब ये जानकारी थी कि रीट पेपर लीक में बहुत बड़ा घपला हुआ है, बहुत बड़ी अनियमितताएं हुई है, बहुत बड़े इसमें लोग शामिल हैं, तो उस समय फिर आपने ज़ुबान बंद क्यों रखी? ठीक है, अगर आप उस समय ब्यूरोक्रेसी में तैनात थे या IAS RS अफसर होते तो मान सकते थे कि आपने अपनी सरकारी नौकरी बचाए रखने के लिए या फिर मलाईदार पोस्ट की चाहत में आप, ये होता भी है कि ज़्यादातर अफसर राजनेताओं के जो नज़दीक होते हैं, और राजनेताओं के जो नज़दीक होते हैं, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, तमाम जो राजनीतिक दल हैं, अगर उनकी सरकारें बनती हैं तो वो अपने पसंद के अफसरों को अच्छी जगह या फिर मलाईदार जगहों पर तैनात इसीलिए करते हैं कि वे अपने मंसूबों लगातार कामयाब करते रहें और वो जैसा कहें वैसा करते रहें। तो हित उस समय दोनों का होता है। लेकिन आप तो कोई अधिकारी नहीं थे, आप तो एक तरीके से आपकी एक अपॉइंटमेंट नियुक्ति थी, कह सकते हैं कि आप एक तरीके से राजनीतिक नियुक्ति की तरह थी आपकी। आप रिज़ाइन कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसलिए अब आप पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। भले ही आपने अब ये सारी बातें कह रहे हैं कि जो ऑडियो क्लिप थी सरकार कथित जो ऑडियो क्लिप जो वायरल हुई थी वो सरकार गिराने के संदर्भ में, पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार गिराने के संदर्भ में जिस ऑडियो क्लिप का आपने जिक्र किया कि ये मैंने उस समय में ये कहता था कि ये सोशल मीडिया से मुझे मिली है, अब आप ये कहते हो कि अशोक गहलोत ने मुझे ये वीडियो मीडिया में जारी करने के लिए ये ऑडियो क्लिप दी थी। तो ये जो बयानों में जो विरोधाभास की स्थिति हुई है, इसमें आगे आप और कानूनी लड़ाई में उलझ सकते हो। भले ही इस समय आपने हो सकता है किसी के इशारे पर आपने ये सारी इस तरह के आप आरोप लगा रहे हों, इस तरह की आप अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हों, और हो सकता है ये भी है कि अशोक गहलोत ने आपसे बातचीत बंद कर दी हो, अशोक गहलोत ने आपको अकेला छोड़ दिया हो। लेकिन बात वहीं पर आकर शुरू होती है कि अब आप इस लंबी कानूनी लड़ाई है वो इतनी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है। आगे आप और भी उलझते जाओगे इस तरह से अगर आप विरोधाभास बयान जारी करते रहोगे तो। देखिए, अशोक गहलोत
एक ऐसे राजनेता हैं जिसके बारे में आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप भी कोई एलकेजी के स्टूडेंट तो थे नहीं। आप पहले कांग्रेस पार्टी का जो सोशल मीडिया का काम देखते थे, उसके बाद में जब सरकार बनी, गहलोत कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने आपको अपना ओएसडी बना लिया। और ये राजस्थान का बच्चा जानता है कि अशोक गहलोत किस प्रवृत्ति के राजनेता हैं। वे सबको पता है कि राजस्थान में बड़े बड़े राजघरानों कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े राजनीतिक घराने हैं जिनका वर्चस्व रहा है, उन्होंने किस तरह से सबको पानी पिलाया है, किस तरह से साइड लाइन किया है। इसलिए आपको जब ये लग रहा था, आप ये भी कहते हैं कि ये जब वो ऑडियो क्लिप उन्होंने मीडिया को जारी की, उस समय उन्हें ये पता नहीं था कि इस ऑडियो क्लिप में क्या है। ये आप इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि उस ऑडियो क्लिप में क्या था उसको आपने सुना नहीं। अब आप ज़रूर ये अपना बचाव करने के लिए या खुद की बुराई को थोड़ा कम करने के लिए भले ही आप इस तरह का बयान कहें कि ये उस ऑडियो क्लिप में क्या था ये मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने तो डायरेक्ट मीडिया को जारी कर दी। लेकिन आप कोई एलकेजी के स्टूडेंट नहीं थे, आप खुद एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति थे। और ये तो एक जाहिर सी इंसान का एक मानवीय स्वभाव भी होता है कि कोई ऐसी चीज़, एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे की चीज़ जिस पर जैसे आपने कहा है कि अशोक गहलोत ने उन्हें उस समय एक लेटर भी दिया था ऑडियो क्लिप जारी करने के लिए मीडिया के संदर्भ में। उस समय गजेंद्र सिंह शेखावत जिस समय केंद्रीय मंत्री थे, एक संवेदनशील मुद्दा था, सरकार गिराने का मुद्दा था, केंद्रीय मंत्री का उसमें नाम था गजेंद्र सिंह शेखावत का। और उस ऑडियो क्लिप को आप बिना जाने, बिना देखे, बिना सुने मीडिया को जारी कर दोगे, ऐसा मान नहीं सकते लोकेश जी। आपसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, जब आपको ऐसा लगता था कि रीट पेपर लीक मामले में बड़े बड़े राजनेता शामिल हैं, खुद अशोक गहलोत का उन्हें संरक्षण है। जब आप अब 1000 करोड़ के खान घोटाले का अखबार में छपी कटिंग भी दिखा रहे हो और कोरोना काल में उपकरणों की खरीद के संदर्भ में भी आप बड़े बड़े आरोप लगा रहे हो। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जालोर में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं। उससे 2 दिन पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह की बातें कह रहे हो। हालांकि सरकार बदलने के बाद से ही आप लगातार आपके बयान शुरू हो गए थे अशोक गहलोत के खिलाफ, क्योंकि आप भीलवाड़ा से और बीकानेर से कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे। और ये भी सत्य है कि अगर अशोक गहलोत चाहते तो आपको टिकट मिल जाता, लेकिन आपको टिकट नहीं मिला। तो शायद कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात उसी समय से आ गई थी कि मैं बराबर गलत काम में बराबर अशोक गहलोत का साथ देता रहा, लेकिन मुझे एक टिकट के लायक भी नहीं समझा। ये कहीं ना कहीं आपके बात दिमाग में आ गई। और अब आपके दिमाग में बात ये भी आ गई है कि राजस्थान कांग्रेस से कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का वो जादू अब ख़त्म हो गया है। नए अवतार है सचिन पायलट अब राजस्थान कांग्रेस के। आने वाले दिनों में सचिन पायलट के हाथों में ही राजस्थान कांग्रेस की कमान आने वाली है। तो क्यों ना मैं अब पाला बदल लूं और क्यों ना मैं कुछ इस तरह का कदम उठाऊं जिसकी वजह से ये लगे कि मैं तो बिल्कुल साफ़ सुथरी राजनीति करने वाला इंसान हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरा दिल का आदमी हूँ। लेकिन राजस्थान की जनता आप पर भी ठीक उसी तरह से अब सवाल खड़े कर रही है। जिस तरह के आपने आरोप लगाए हैं, जिस तरह की सारी बातें आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, वो निश्चित रूप से अशोक गहलोत को लेकर ज़रूर कई सवाल खड़े हो गए हैं। पहले भी थे, डॉक्टर कुलाल मीणा लगातार कहते रहे थे रीट पेपर लीक मामले में और ये सरकार गिराने के मामले में, ऑडियो क्लिप के मामले में। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब आप खुद अब इस तरह की बातें कह रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं फिर ये बात ज़रूर दिमाग में आती है कि आप तो ये एक राजनीति का युद्ध था, ये कोई धर्म युद्ध नहीं था कि भीष्म पितामह की जैसे भीष्म पिता को महाभारत में भीष्म पितामह ये जानते थे कि वे एक अन्याय का साथ दे रहे हैं, लेकिन वो बंधे हुए थे अपनी प्रतिज्ञा से। आपके सामने ऐसी प्रतिज्ञा नहीं थी, आप कोई सरकारी मुलाजिम नहीं थे। आपको लगता था कि गलत हो रहा है, आपको उस समय इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपको अपने उस समय जुबान बंद रख लेते, आप चाहे कुछ नहीं कहते, आप कहते थे कि नहीं मैं नौकरी में इंटरेस्ट नहीं हूँ, मुझे ओएसडी बनने में का कोई वो लालच नहीं है, मैं सिर्फ और दूसरे काम में अपना ध्यान देना चाहता हूं, मुझे फ़िलहाल ये पद नहीं चाहिए। अगर आप आगे बढ़कर इस तरह का आप उस समय अगर आपके दिमाग में होता, दिल में होता, अगर राजस्थान की जनता के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, बेरोज़गार युवाओं के लिए और
आपके दिमाग में ये होता कि नहीं, मैं कभी भी गलत विषय का साथ नहीं दूंगा, गलत व्यक्ति का साथ नहीं दूंगा, तो आप उस समय आराम से इस्तीफ़ा दे सकते थे। अगर आईएएस आरएस होते तो ज़रूर माना जा सकता था कि नौकरी है, बाल बच्चे पालने हैं और मलाईदार पोस्ट भी लेनी है आगे। अगर मान लो अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं या कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, आपके सामने ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, आपको उस समय इस्तीफ़ा देना चाहिए था, लेकिन आपने इस्तीफ़ा नहीं दिया। आपने तो ये बताने का प्रयास किया कि मैं अशोक गहलोत की तरफ से बैटिंग कर रहा हूँ और आप अशोक गहलोत की निगाहों में हीरो बनना चाहते थे। उस समय ऐसे बहुत से नेता थे जो अशोक गहलोत की ओर से फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अब जब इस एक तरह से उनकी सत्ता राजस्थान से छिन गई है, कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई है, भाजपा की सरकार आ गई है, कांग्रेस पार्टी के कई बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, अब आपको भी ये लगने लगा है कि या तो राजस्थान में सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के सबसे बड़े कर्णधार होने जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं अभी से अपनी फील्डिंग जमाना शुरू कर दूं कांग्रेस पार्टी में। या फिर आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ऐसी बातें आ रही है कि जो हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं मुझे राहत मिल जाए अगर मैं इस तरह ऐसे चीज़ें सामने रखूँगा, क्योंकि चुनाव वैभव गहलोत लड़ रहे हैं जालोर से, गजेंद्र सिंह शेखावत लड़ रहे हैं जोधपुर से, और उस समय से उससे ठीक पहले आप इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से आग उगलते हो, गहलोत के राज उगलते हो, तो फिर सवाल तो आप पर भी कई तरह के खड़े होते हैं। नमस्कार।